नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं newsviews360.com। सिविल सेवा परीक्षाएं देश को हर साल शीर्ष नौकरशाहों को देती है। समय समय पर इन परीक्षाओं में बदलाव भी होते हैं। पासवान कमेटी ने अपना सिफारिश सौंप दिया है संबंधित मंत्रालय को। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हो रही हैं इनमें परिवर्तन भी देखा जाएगा जल्द ही। 2 वर्ष पूर्व इस कमेटी का गठन हुआ था, जिनमें 4 सदस्य हैं। उनका नाम है B.S. बासवान जी, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के पूर्व निदेशक भी हैं, और दूसरे हैं R.K. बारीक, जो कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ही प्रोफेसर भी हैं। तीसरे अकबर अली जी हैं, जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ही रिसर्च अफसर हैं, और चौथे और आखिरी सदस्य हैं पंकज कुमार सिंह, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ही ये रिसर्च अफसर हैं। 4 सदस्यीय टीम ने सिफारिश की है। मुख्यतः इनके 2 बिंदु हैं। पहला, जो अभ्यर्थी की आयु सीमा है उसको घटाने की बात कही गई है। दूसरा बिंदु ये है कि जो मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का जो व्यवस्था है उसको हटाने का। तो ये जो 2 बिंदु हैं, इनके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी उन्होंने इसके अलावा कई ऐसे बिंदुओं पर भी ध्यान प्रकाश डाला है उन्होंने। उनमें ये भी है कि जो देश में वर्तमान की जो स्थिति है, अफसरों की कितने वैकेंसी हैं, कितने खाली हैं, इनका आंकड़ा कलेक्ट करना और संबंधित मंत्रालय को सौंपना, ताकि भारत सरकार इनकी भर्ती करा सके। और इस बिंदु में कई और सिफारिशें हैं, जो लंबे लिस्ट है इनकी। लेकिन ये जो 2 बातें कही गई हैं, मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों का हटाना या आयु सीमा को कम करना, तो आपको बताऊं मैं कि जो 2002 में अलग कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने भी अपने सिफारिश में ये बात कही थी कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा में से जोड़ना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने CSAT की भी बात की थी। हालांकि तब CSAT की बात को ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में 2010 में खन्ना कमेटी ने जब सिफारिश की तो CSAT को देश भर में लागू किया गया संघ द्वारा परीक्षाओं में। तो इसका प्रभाव ये था कि इन कमेटियों का सिर्फ यही मानना था कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो देश में युवा हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक ग्रामीण एक शहरी। तो उनको समान अवसर, और जो बुद्धि परखता है उनको समान अवसर दिया जाना चाहिए इस मामले में। हालांकि परिवर्तन इस परीक्षा में होता रहा, इसके नाम से लेकर इसके कार्यों तक। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के पहले की, तो जब संघ का स्थापना हुआ था 1858 में ब्रिटिश शासन में, तो इसका नाम था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। उस दौरान जो उद्देश्य था इस संघ का स्थापना करने का ब्रिटिशर्स द्वारा, वो ये था कि कर को वसूली और जो कानून व्यवस्था को लागू करने का सही तरीके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका उद्देश्य बदलता चला गया। जो नौकरशाह होते हैं वो देश में विभिन्न विभागों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विकास को एक नया आयाम देते हैं, देश को विकास के मार्ग पर सही रूप से तेजी से चलाने का जो काम होता है वो नौकरशाहों के कंधों पर होता है। खन्ना कमेटी 2010 में जो सिफारिशें सौंपी थी, 2011 में CSAT लागू कर दिया गया। इसका विरोध भी किया गया। हालांकि उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो ग्रामीण और शहरी युवा हैं उनको समान अवसर दिया जाए, और CSAT का मतलब सिर्फ उसका यह था कि आप यानी अभ्यर्थी इसको पास कर सकें, इसका स्कोर मेन स्कोर में ऐड नहीं होता था। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव से पहले भाजपा, जो कि वर्तमान में केंद्र में है, उन्होंने वादा किया था युवाओं से, हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए थोड़ा सा सरल बना देंगे, यानी आयु सीमा को बढ़ाएंगे, 2 साल आयु सीमा बढ़ाएगी। लेकिन अब जब इस समिति ने यानी बासवान कमेटी ने ये सिफारिश की है, और इस पर संघ भी कहीं न कहीं स्वीकार कर रहा है इन बातों को, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अब क्या होगा अभ्यर्थियों का जिनको उम्र बढ़ाई गई है। हालांकि भी नोटिस भी नहीं जारी की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिस भी नहीं जारी किया जाएगा जब तक परीक्षा नहीं शुरू होता है, यानी परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद ही नोटिस जारी किया जाएगा इसके सिफारिशों का जो अगला कदम होगा। उसके पहले कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अगर हम नौकरशाहों की बात करें तो देश में पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कर देना, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट गवर्नेंस और सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यानी चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में, ये अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। इससे देश का और राज्य का विकास होता है। ये अहम कड़ी है देश और विदेश में देश को विकास के मार्ग पर सुचारू रूप से चलाने के लिए। आने वाले दिनों में भी
इस परीक्षा का आयोजन होगा। ये देखने वाली रोचक बात है कि इसमें क्या परिवर्तन किए जाएंगे। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि इसमें परिवर्तन किए जाएंगे, आयु सीमा को घटाया जाएगा और मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटाया जाएगा। अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कड़ी मेहनत करते रहें और सफलता को सुनिश्चित करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsviews360.com। नमस्कार।